तो वेलकम बैक गाइज। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है। तो इस वीडियो में हम लोग 200 से 300 लाइक करने में रखते हैं। डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कौन सी टाइप वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है। तो एक अनजान गाड़ी काले काले की वो घूम रही होती है सिटी में। इस गाड़ी वाले की नज़र जो है वो छोटे बच्चों के ऊपर होती है। ये कोशिश तो करता है कि कुछ लड़कियों को, एक्चुअली छोटे लड़कियों को किडनैप करने की, लेकिन कोई ना कोई आ ही जाता है बीच में, जिसके वजह से जो है ये रुक जाता है साला। तभी एक दिन जो है मोनिका नाम की औरत वो अपने दोनों बच्चों को जो है खेलने के लिए छोड़ देती है पास के पार्क में। मोनिका जो है मैं भी अपनी माँ के साथ ही बैठी हुई थी, एक छोटे बच्चे के साथ भी। जो ये मोनिका की माँ होती है वो मोनिका एंड उसके छोटे बच्चे का जो वीडियो बनाती है। इनसे 100 मीटर की दूरी में जो है मोनिका की जो बच्ची होती है जिसका नाम है शार्लेट। शार्लेट रास्ते की साइड में एक पेड़ में छुपी हुई थी क्योंकि ये लोग हाइड एंड सीक खेल रहे थे भाई बहन। तभी काला वाला गाड़ी आता है। काले वाले गाड़ी का अंदर जो आदमी बैठा हुआ था वो राइट साइड का दरवाज़ा खोलता है एंड गाड़ी के अंदर एक डॉल होता है जिसकी हाइट होगी लगभग 3 फीट के आसपास। शार्लेट उस डॉल को देख के गाड़ी के पास चली जाती है एंड जो है शार्लेट अभी किडनैप हो जाती है। मोनिका अपनी बेटी शार्लेट को काफ़ी ढूंढती है, वो मिलती नहीं है। तभी उसकी माँ ने जो वीडियो बनाई थी ये लोग जब खेले थे तब, तो उस वीडियो में वो देखती है शार्लेट उस काले गाड़ी के पास थी। मोनिका पुलिस को फ़ोन करती है एंड पुलिस से इसको कुछ एम्बर अलर्ट कहती है। एक्चुअली ये एक पुलिस का सिस्टम होता है जिसमें कि मिसिंग पर्सन को जो ढूंढ सके, जो भी उनको डिटेल्स पता होती है मिसिंग पर्सन के बारे में, उस चीज़ को ये लोग पब्लिक में डाल देते हैं ताकि लोग जो है वो मदद कर सके पुलिस की। तभी जैकलिन नाम की एक औरत वो किसी दूर जगह में जाने ही वाली होती है, तो उसका टैक्सी तो चला जाता है। तभी जब दूसरा टैक्सी वाला खड़ा होता है तो पहले तो वो मना करता है। जैकलिन जब उसको कुछ पैसा देती है तो ये मान जाता है। इस टैक्सी ड्राइवर का नाम होता है सैन। जैकलिन इसके टैक्सी में बैठ जाती है। तो अभी जो है पुलिस को वो मिसिंग रिपोर्ट मिल चुकी थी तो शार्लेट की, तो सभी लोगों को जो है वो इमरजेंसी अलर्ट वाली मैसेज मिलती है पुलिस की तरफ से। इस इमरजेंसी अलर्ट मैसेज में होता क्या है कि बस शार्लेट की फ़ोटो उठी है एंड वो काली वाली कार जैसे कार के थ्रू वो किडनैप हो गई थी, एक्चुअली हो चुकी है। तो अभी लोगों को पता चल चुका था कि एक लड़की किडनैप हो चुकी है जो कि किसी काले गाड़ी के अंदर चली गई थी। उस काले गाड़ी का मॉडल कुछ टोयोटा कामे कुछ ये लोग कहते हैं। तभी से उस टाइप का मॉडल का गाड़ी जो है इस टैक्सी के थ्रू से गुजरती है, टैक्सी के साइड से गुजरती है। जैकलिन को लगता है कि हो सकता है कि ये वही गाड़ी हो। गाड़ी तो पूरी तरीके से काली ही होती है लेकिन उसके शीशे भी काले होते हैं, तो जिसकी वजह से बाहर से कोई अंदर की तरफ देख नहीं सकता है। जैकलिन ज़बरदस्ती कहती है सैन को कि उस काले गाड़ी को पीछा करने की, तो ये लोग जो है उसका पीछा करते हैं। ये काला गाड़ी जो है वो पेट्रोल पंप पे रुकता है। उस काले गाड़ी से एक आदमी होता है कि वो दुकान में चला जाता है। एक्चुअली अकेली जैकलिन टैक्सी से उतर के वो काले गाड़ी को चेक करने के लिए जाती है। हालांकि ये काला गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से अंदर से बंद होता है। एक्चुअली वो शीशे सब ऊपर ही होते हैं, लेकिन राइट साइड की जो गेट की शीशे जो होते हैं वो थोड़ा सा 2 इंच कम से कम वो खुली हुई थी, जिसके वजह से जो है जैकलिन देखती अंदर की तरफ एक सफ़ेद कलर के जूते। देख के लगा था कि कोई लड़की है अंदर, लेकिन वो पूरी तरीके से देख नहीं पाती, बस उसके पैर एंड उसके जूते ही देखती है। जैकलिन जो है अपना एक ईयरबड्स है वो गाड़ी के अंदर डाल के चली जाती है। अगर ईयरबड्स डाली है तो इसका मतलब यही है कि वो उन्हें एक डिस्टेंस मेंटेन करना होगा अगर वो कुछ बात सुनना चाहते हैं तो। ठुकाई वाले की पेट्रोल पंप से ये काले गाड़ी निकलती है। दोनों जो है तब भी पीछा करते हैं इस काले गाड़ी का। गिरने पर जो है वो किसी को कॉल करके कुछ नंबर कहता है एंड किसी से वो मिलने की बात करता है। मे भी उसका नाम कुछ विलियम्स होता है। तभी ये काला गाड़ी वाला जो है एक जगह में रुक जाता है। ये दोनों जो है बस उससे 50 मीटर की दूरी के आसपास रुक जाते हैं पीछे। तो ये काला गाड़ी से भैया वाला आदमी निकलता है एंड वो इन दोनों से मिलता है, बात करता है कि वो लोग जो है क्यों पीछा करे उसका, तो ये किडनैप है या फिर नहीं भी। तो ये आदमी जो है इनसे नॉर्मल तरीके से ही बात करता है, क्योंकि अभी जैसे पता लग गया था कि सबको एक काली गाड़ी जिसमें एक छोटी बच्ची किडनैप हो चुकी है जो कि इसी टाइप का ही दिखता है। तो क्योंकि सिटी में इस टाइप की गाड़ी जो है वो कुछ लोगों के पास तो होगी ही। ये आदमी कहता है कि उसकी एक बेटी है जिसका नाम है ओलंपिया, जो कि प्रेजेंट टाइम में बीमार है। कहता है कि वो गाड़ी के अंदर ही है, वो चाहे तो देख सकते हैं। जैकलिन एंड सैन जब उसके गाड़ी के पास जाए थे तो पुलिस एक फिर से इमरजेंसी अलर्ट मैसेज भेजती है जिसमें कि गाड़ी का नंबर प्लेट अलग होती है। तो अभी के लिए ये दोनों वापस हट जाते हैं। इस काले गाड़ी के अंदर एक लड़की तो होती तो है, लेकिन वो ओलंपिया होती है या फिर शार्लेट वो किसी को नहीं पता। जो जैकलिन ईयरबड्स के थ्रू वो बात सुनी थी, वो नंबर जो सुनी थी उसको वो कॉल लगाती है। तो ये जो कॉल जो है वो काले गाड़ी वाला जो आदमी होता है उसी को ही लगता है, जिसका नाम है एलन।
क्योंकि इनको अभी शक हो गया था इसके ऊपर, तो जैकलिन उसको कॉल करती है। वो कहता है कि अगर इन लोगों ने ज़्यादा बकचोदी करने की कोशिश की तो वो बुरी तरीके से उस लड़की को मार देगा जान से। वो कहता है कि पीछा ना करने के लिए। तो ये लोग जब सुनते नहीं है तो गाड़ी के बाहर वो लड़की को निकाल के फेंक देता है साला। जब ये लोग अपना गाड़ी रोक के चेक करते हैं तो ये एक्चुअली गुड़िया होता है। इसका मतलब एक तरीके से वो वार्निंग दे रहे थे इन दोनों को ताकि उसका पीछा ना किया जाए। एलन किसी उलम को फ़ोन करता है किसी फार्मेसी के आसपास मिलने के लिए। पुलिस को जो है एक आर्टिस्ट मिला था जिसमें ये लोग जाने ही वाले होते हैं, लेकिन मोनिका जैकलिन को कॉल करके वो कहती है वो आर्टिस्ट के बारे में, जो कि किसी फार्मेसी के आसपास ही होता है वो आर्टिस्ट। जैकलिन एंड सैन पहुंच जाते उस जगह के आसपास जहाँ पे ये लोग फार्मेसी का दुकान एक पास से जो गुजरते हुए जाते हैं। ये जो जगह होती है थोड़ी सी जंगल टाइप के इलाके में होती है। दोनों जो है किसी पुराने फार्म टाइप के इलाके में पहुंच जाते हैं। जो ईयरबड्स होती है उसके थ्रू ये लोग सुनते हैं कि वो जो गांडू आदमी है वो किसी लड़की के साथ खेल रहा है घर के अंदर जो होती है। लेकिन ये लड़की में भी सार्लेट ही होती है जो कि काफ़ी वो होती है उसके घर में जाने के लिए। अभी इसी घर के बाहर जो है सैन विलियम को कॉल करके वो कहता है कहीं पे मिलने के लिए, क्योंकि वो आज सैन बात नहीं करता है, आज वो किसी फार्मेसी में काम करने वाला आदमी के थ्रू बात करता है विलियम के साथ, इसीलिए वो भी मान जाता है मिलने के लिए। दोनों दूर से देखते हैं कि इस घर से एक आदमी बाइक के थ्रू कहीं चला जाता है, तो इनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है घर के अंदर जाके किसी को बचाने का। उस घर के पास ये लोग जब पहुंचते हैं तो बाहर वही काली गाड़ी देखते हैं। इसका मतलब यही है कि यही गांडू आदमी ने किडनैप किया था सार्लेट को। दोनों घर के अंदर घुस जाते हैं, देखते हैं बहुत से ऐसी किताब होती है जो कि छोटे बच्चों को होते हैं, एंड घर के दरवाजे के पास बहुत से ऐसे जूते होते हैं छोटे बच्चों के। इसका मतलब ये है कि इस गांडू आदमी ने बहुत से बच्चों को किडनैप किया था साला उसके पास्ट में। इस घर में इन दोनों को खिलौने, कैमरा एंड एक बाथटब मिलती है जो कि घर के कहीं किसी कमरे के बीच में होता है। दोनों यहाँ पे सार्लेट को ढूंढने में लग जाते हैं। जैकलिन को एक एल्बम या फिर वो किताब मिलती है जिसमें कि ओलंपिया के फ़ोटोज़ होते हैं। उसमें वो देख के कुछ शौक हो जाती है। एक्चुअली एक लड़की को देखती है जो कि पलंग पर में भी मर चुकी थी, आप लेटी हुई थी, वो भी एक गुड़िया के साथ। नीचे के कमरे में जो है सैन को एक रिवॉल्वर मिलता है। यहाँ पे जो एल्बम होती है वो बस ओलंपिया का ही नहीं होता है, बाकी बच्चों के भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि यही गांडू आदमी जो है बच्चों को किडनैप करता था। लेकिन एक्चुअली ये गांडू आदमी करता क्या था उन बच्चों के साथ, एक तरीके से देखा जाए तो उसके विक्टिम के ये लोग जब भी कोई ठुकाई वाला अपने विक्टिम को मारता है तो उसकी याद के तौर पे वो कुछ अपने पास रखता है। मॉडर्न ज़माने में तो ये लोग नॉर्मली फ़ोटो ही रखते हैं अपने विक्टिम का या फिर बॉडी का कोई हिस्सा। तभी ये दोनों जो है एक रूम में पहुंच जाते हैं, एंड ये जो रूम होती है वो मैट्रेस से कवर की हुई होती है अंदर से, ताकि एक तरीके से साउंड प्रूफ बन जाए। लेकिन दोनों को एक दरवाज़ा मिलता है जिसके थ्रू जो है ये लोग जब जाते हैं तो यहाँ पे बहुत से ऐसे पिंजरे होते हैं। इनको एक लड़की मिलती है जो कि पिंजरे में बंद थी, बट वही एलन गांडू आदमी इस घर में पहुंच चुका था। इस पिंजरे में ताला लगा हुआ था तो ये लोग उस ताले को तोड़ के उस लड़की को बाहर निकालते हैं। नीचे जो आदमी होता है वो गांडू एलन, वो अभी अलर्ट मोड में आ चुका होता है। नीचे ये लोग इसलिए जा नहीं पाते क्योंकि यहाँ पे एक बंधा हुआ खतरनाक कुत्ता होता है जो कि किसी की भी गांड मार सकता है एक झटके में। हालांकि इन दोनों की किस्मत अच्छी होती क्योंकि वो साला बंधा हुआ था। अभी इस एलन झाटू को पता लग गया था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, तो उसके पास भी गन होती है तो वो सबको ढूंढने लग जाता है। ऊपर के कमरे में जैसे तैसे जो है सैन एंड एलन एक दूसरे के ऊपर गोली चलाते हैं, लेकिन किसी को लगता नहीं है। तो एलन को यहाँ पे बोर लगता है तो वो ऊपर के कमरे में चला जाता है। ऊपर के कमरे में वो देखता है जैकलिन छोटी बच्ची के साथ कम से कम 2 गोली मारता है जैकलिन को। तीसरी गोली पे वो काम ख़त्म करने ही वाला होता है तो पीछे से एक पुलिस वाला आके मार देता है गोली एलन को, एंड यहाँ पे सक्सेसफुली मिल जाता है पुलिस को सार्लेट, जो कि अपनी माँ से खुशी खुशी मिलती है। अगर एलन ऊपर कमरे में आया था इसका मतलब ये है कि वो सैन मार गया होगा नीचे, लेकिन वैसा होता नहीं है, वो जख्मी होता है बस। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। तो 1996 में एक्चुअली हुआ क्या था कि एक लड़की को किडनैप किए गए थे जिसका नाम है एम्बर। उसको किडनैप करके मार दिया था जान से। तभी से जो ये लोग एक एम्बर अलर्ट सिस्टम बनाए थे जिसके थ्रू जो है 2024 में लगभग 300 के आसपास बच्चों को बचाया गया है। क्योंकि इस सिस्टम में जो है सब लोगों को बता दिया जाता है कि एक पर्सन या फिर एक बच्चा या फिर बच्ची मिसिंग है, तो लोग भी मदद करते हैं पुलिस की ताकि ये लोग उस मिसिंग पर्सन को ढूंढ सके। थैंक यू सो मच। फिर से इस वीडियो में हम लोग 200 से 300 लाइक कायम रखते हैं जो कि कभी होता नहीं है, लेकिन तब भी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।